सभी आराधकों को साध्वी श्री वृष्टि शास्त्री जी का धर्म लाभ। गुरु मंत्र नमो नमः श्री गुरु नेमि सूरय। आज का हमारा प्रवचन का विषय है दो भाइयों की कथा, भवदत्त मुनि और भवदेव। भवदत्त और भवदेव दोनों भाई थे और उसमें भवदत्त जो है वो मुनि बन गए, संसार को त्याग दिया और संयम पंथ पर चल गए। इधर भवदेव है, वो संसार की शुरुआत करते हैं। उनकी शादी हो चुकी है और उस दिन उनको विचार आया कि भाई मुनि को एक बार पगलिया कराने घर पे लेके आए और विनती करने जाते हैं। और जैसे ही वो विनती करने उपाश्रय जाते हैं, भाई मुनि उनके वहाँ पगलिया करने की हाँ बोलते हैं और वो गोचरी के पात्रा लेकर उनके घर आते हैं। संसारी घर पे आते ही पूरा परिवार खुश हो जाता है और उनको आग्रह करके गोचरी भी वराते हैं और सब खुश हो जाते हैं। जब वह उपाश्रय के लिए निकलने के लिए जाते हैं तब साथ में भवदेव भी उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में दोनों भाइयों के बीच काफ़ी बचपन के संस्मरणों को याद करने का होता है और जैसे ही उपाश्रय नज़दीक आता है सब साधु भगवान तर्क वितर्क करने लगते हैं। और उनमें से एक साधु भगवान ने ऐसे बोला कि हाँ, आज तो भाई अपने भाई को दीक्षा लेने के लिए ही लेकर आए हैं। अभी भाई की इज्जत, परिवार की इज्जत और खानदानी को ध्यान में रखते हुए भवदत्त मुनि और भवदेव मुनि शौक हो जाते हैं। तब भवदेव कुछ बोल नहीं पाते, स्तब्ध हो जाते हैं और क्षण का विचार भी न करते हुए तुरंत ही बोलते हैं, हाँ हाँ, मैं दीक्षा के लिए ही आया हूँ। और तुरंत ही वो वैराग्य यानी कि दीक्षा के कपड़े ग्रहण करते हैं। इधर परिवारजनों को पता चलता है कि भवदेव ने भी चारित्र ग्रहण किया है। तब उनकी माता रेवती बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। नागिला जो नवोड़ा यानी कि उनकी पत्नी है, वह चीस पाड़ के जमीन पे गिर पड़ती है। और इधर जो उनके पिता है वो कहते हैं कि बेटा भवदेव, ऐसा क्या हो गया? ना ही माता पिता के बारे में सोचा, ना ही पत्नी के बारे में सोचा। अगर तेरे अंदर वैराग्य था ही तो किसकी राह देख रहा था? तेरी शादी के बाद तो हम अनुमति नहीं दे सकते थे, तो ऐसा क्या हो गया तो तू हमें छोड़कर एकदम से चला गया? इधर बहू को और पूरे परिवार की दशा को देखकर पिता भी गमगीन हो गए। रेवती माता भी अपनी मन की व्यथा को बताती है और कहती है कि बेटा, तेरे बिना यह घर सुना सुना लग रहा है। हम निराधार हो गए। मोह दशा हमें रुला रही है। मेरा राग मुझे दुखी कर रहा है। जा तू सुखी जा, सुखी हो जा, तेरे आत्मा का कल्याण कर। पर इतना ज़रूर याद रखना कि संसार की कभी अपेक्षा मत करना। नागिला भी अपनी व्यथा को रजू करती है, बताती है कि हे प्रियतम, हे नाथ, कहाँ चले गए? आपके बिना मैं नहीं जी सकती। मेरी वेदना को आप कैसे समझ पाओगे? रो रो कर आज मेरी आंखें सूज गई हैं। अभी इस और भवदेव को भी मन में विचार आता है कि कैसे संयोग है कि मैं श्रमण बन गया। मुनिराज भाई मुनि को मैं छोड़ने आया था, पर भाई का इतना राग कि वैराग्य न होते हुए भी मैंने चारित्र ग्रहण कर दिया। मेरे लिए यह दशा बहुत ही कठिन है कि वैराग्य न होते हुए भी मुझे संयम में रहना पड़ रहा है।
एकांत होते ही भवदेव मुनि गमगीन हो जाते थे। वो सोचते थे कि माता पिता को मैंने सुख न दिया, पत्नी को भी सुख न दे पाया और उनके साथ मैंने विश्वासघात किया है। और हमेशा सोचते रहते थे कि हे नागीला, मैं एक दिन जरूर तेरे पास आऊँगा। और हमेशा वो भवदत्त मुनि की सेवा में लगे रहते थे। इधर भवदत्त मुनि का हृदय भी व्यथित हो गया था। वो सोचते थे कि मैंने क्रूर व्यवहार तो नहीं किया ना, कि मेरे अहंकार को पोसने के लिए तो मैंने यह रागी आत्मा को वैरागी तो नहीं बनाया ना, मैंने उसके प्रेम का द्रोह तो नहीं किया ना। उस विचार से वो हमेशा चिंतातुर रहते थे, उसे संयम में स्थिर करने की कोशिश करते रहते थे। इस साइड माता पिता सोचते हैं और नागीला को बार बार कहते हैं कि दूसरी शादी कर ले, तेरे जीवन को सुरक्षित कर ले। पर नागीला हमेशा यही कहती थी कि मैंने अभी जो भी निर्णय लिया है वही निर्णय पे मैं आगे जाऊंगी। और सुरक्षा की बात तो मैंने परमात्मा का जो शासन प्राप्त करा है तो सुरक्षा ही सुरक्षा है। आप जैसे माता पिता है तो कभी मेरे पे कोई आपत्ति नहीं आ सकती। और सारे वैषयिक सुख की विराम करते हुए वो माता पिता की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है। ऐसे दिन गए, महीने गए, साल भी बीतते रहे। धीरे धीरे ऐसे 12 साल बीत गए और इधर भवदत्त मुनि एकाएक मानगी में पटक जाते हैं और थोड़े ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। भवदत्त मुनि का आत्मा सौधर्म देवलोक में देव होता है। अभी इधर भवदेव मुनि 12 साल बीत गए फिर भी नागीला को भूल नहीं पाए। धर्म क्रिया में उनका मन नहीं लगता। अब तक तो बड़े भाई थे, उनकी सेवा में और उनकी भक्ति व्यावच में समय निकल जाता था। पर अभी उनकी सोच आगे बढ़ने लगी। वो सोचते हैं कि नागीला क्या कर रही होगी, मैं साधु वेश को क्या त्याग कर दूं? अब तो मुझे कोई रोकने वाला है नहीं। ऐसे काफ़ी विचारों में उलझे हुए वो एक दिन सुबह होते ही निकल पड़ते हैं और सुग्राम प्रदेश जहाँ शाम होते ही वहाँ पहुँचते हैं और एक मंदिर में रात को रुक जाते हैं। सुबह होते ही वहाँ काफ़ी पनियारी पानी भरने के लिए कुएं के पास आई हुई है। वहाँ वह मुनि पूछते हैं कि रेवती और राष्ट्रकूट के क्या हालचाल है। और वह प्रश्न जिसको पूछा गया वह खुद नागीला थी। उन्होंने बताया कि वह तो अपनी पीड़ा भुगतते हुए इस दुनिया से चल गए और मैं खुद नागीला हूँ। वह सुनकर भवदेव मुनि ने अपनी पहचान करवाई। तब नागीला उनको संयम में स्थिर करती है और श्रेष्ठ साधु जीवन जीने की सलाह देती है। उसकी बातों को मानते हुए भवदेव मुनि संयम में स्थिर होते हैं और आयुष्य पूर्ण होते ही देवलोक में देव बनते हैं। इधर नागीला भी अपना जीवन पूर्ण करके आयुष्य पूर्ण होते ही देवलोक में जाती है। इस तरह भाई भाई का प्रेम, अपने कुल की इज्जत के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए जो भवदेव ने बलिदान दिया, भले कम मन से संयम लिया पर वही संयम उनको तारने का कारण बना। यह होता है भाई भाई का प्रेम। तो आज हम भवदत्त और भवदेव की कथा को
इधर ही पूर्ण विराम देते हैं और आगे उनका जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है और आगे भी उनका यह ऋणानुबंध कैसे पूर्ण होता है वह हम देखेंगे। तो आप सभी जो यह भाई भाई के संबंध जो कुदरत ने बनाए हुए हैं, जो माता पिता के साथ संबंध जो कुदरत की देन है, उसको समझे और आगे सुनते रहें। इसी के साथ शुभम भवतु।